पंजाब में 1 तारीख को वोट पड़ेगा। ये लोकसभा का चुनाव है, एक नई सरकार का चुनाव आपको करना है। पिछले 10 साल से जो लोग दिल्ली में बैठे हैं, जो सरकार चला रहे हैं, उन्होंने देश में क्या किया या नहीं किया, ये आप अच्छी तरह जानते हो। आज मैं अभी हिमाचल प्रदेश से आ रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, मैं आंध्रा में, केरला में, जहाँ भी मैं गया हूँ, वहाँ एक बात मुझे देखने को मिली और सुनने को मिली कि पूरे देश में एक बदलाव का माहौल बन चुका है। सब लोग 10 साल की सरकार की रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आप लोग जब 2014 में सरकार में आए थे तो आपने कुछ वादे किए थे। पहला कहा था कि दुनिया में जितना भारत का काला धन पड़ा है, हम काला धन वापस देश में लेकर आएंगे। फिर कहा कि हम भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त कर देंगे, महंगाई को खत्म कर देंगे और बेरोजगारी को खत्म कर देंगे। इन 10 सालों में साथियों, जनता के वोट से सरकार बनती है। सरकार बनाने के बाद क्या कानून इन लोगों ने बनाए? जब सरदार मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी सरकार में मुझे काम करने का मौका मिला। हमने क्या कानून बनाया? रोजगार का कानून। दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पे रोजगार का कानून हो। रोजगार की स्कीम होती है, प्रोग्राम होता है, योजना होती है, लेकिन संविधान में कानून बनाना, ये भारत पहला देश था, हिंदुस्तान। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सोनिया गांधी जी का, मनमोहन सिंह जी का, कि नरेगा का कानून बनाया देश के अंदर। हमने कानून बनाया, शिक्षा का अधिकार दिया, खाद्य सुरक्षा का अधिकार दिया, सूचना का अधिकार दिया। जो जमीन के मुआवजे पहले औने पौने दाम में लेते थे, हमने कहा ये जो सरकार जमीन आपकी खरीदेगी उस पे कानून बनाया। और बीजेपी की सरकार आई तो क्या कानून बनाया? सबसे पहले जो जमीन अधिग्रहण कानून हमने बनाया था कि किसान को जमीन का 4 गुना मुआवजा मिले। हम और आप जानते हैं कि जो सर्कल रेट है वो बाजार का रेट नहीं होता। तो सरकार जब जमीन किसान की लेती है तो सर्कल रेट पैसे देती है। हमने कहा उसका 4 गुना सरकार को मुआवजा किसान को देना चाहिए। पहला काम जो मोदी सरकार ने किया, उसमें संशोधन करने की कोशिश करी। हम लोगों ने संघर्ष किया, राहुल गांधी जी ने हमने मिलकर सदन के अंदर, सदन के बाहर, और सरकार को कामयाब नहीं होने दिया। दूसरा काम क्या किया? 3 ऐसे काले कानून बनाए। किसानों के भविष्य को खत्म करने के लिए काले कानून बनाए, 3 काले कानून। और आप सब जानते हो, हमारे पंजाब के किसानों ने, हरियाणा के किसानों ने 1.5 साल तक धरना दिया सदन के अंदर। और मैं आज इस मंच से धन्यवाद देना चाहता हूं औजला साहब का। सदन के अंदर जितनी मजबूती से इन्होंने किसान की और पंजाब की बात को रखा, और लोगों को एहसास हुआ कि किसान का बच्चा संसद में मौजूद है। आप लोग सौभाग्यशाली हो, अमृतसर के लोग, कि औजला साहब ने वहां पर दमदारी के साथ बात को रखा। और इन लोगों के समर्थन से, जनता के समर्थन से जो ताकत मिली, 1.5 साल के बाद हमारे सैकड़ों किसान शहीद हो गए। लेकिन बीजेपी की सरकार को वो 3 काले कानून वापस लेने पड़े। आज हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, हम बात करते हैं उद्योग की, नौकरी की, नौजवानों की, महिलाओं की, गरीबों की। और बीजेपी के साथी क्या बात करते हैं? हिंदू की, मुसलमान की, ईसाई की, मंगलसूत्र की, हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की। इस सरहद का इलाका है। सरहद पर शहीद होने वाले हमारे फौजी भाई बहन बेटे जिस परिवार से निकलते हैं, आपके पिंडों से, आपके गांव से, यहाँ बच्चे फौज में भर्ती होते हैं। मेरे राजस्थान से लोग फौज में जाते हैं। 10 साल सरकार ने राज किया, अब कहते हैं 5 साल और चाहिए। और जो हमारा नौजवान बच्चा फौज में जाना चाहता है, उसको कहा तू नौकरी कर, लेकिन सिर्फ 4 साल की, अग्निवीर बना के 4 साल में उसको रिटायरमेंट करना चाहते हैं। ये लोगों ने इन 10 सालों में एक ऐसा माहौल बनाया है साथियों, कि नौजवान, किसान, महिला आज सवाल पूछते हैं। मैं तो आपसे निवेदन करने आया हूं